नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। हाँ तो दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि जो चैनल है सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है। कई चैनल अपना सच रखने के लिए बनाए जाते हैं। मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि आप सोचिए कि मेरी सबसे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी कि जो इस काम को मैं सोचता था सोशल मीडिया पे झूठ बहुत है, तो मुझे ये काम करना पड़ रहा है। बदकिस्मती हो सकती, मैं बहुत चैनलों के जरिए ये चीज़ रखनी चाहता था, कोई सुनता नहीं है, तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है। मैंने भगत सिंह को एक और फांसी फिल्म लिखी थी। जब वो लिखी तो तब मेरा रुझान औरतों लड़कियों की तरफ गया। इससे पहले मैं भी किसी न किसी वजह से लड़कियों से नफरत करता था, ठीक है। तो अपना पर्सनल कोई मैटर हो सकता है, पत्नी का, बहन का, या किसी का। तो उसके लिए जब मैंने, सब ऐसी नहीं है, जब मैंने सर्च की कि आज़ादी के टाइम से इनका लड़कियों का कितना योगदान रहा आज़ादी में, लेकिन हमने कभी दिखाया नहीं। भगत सिंह का नाम हमेशा हम लेते हैं, लेकिन भगत सिंह का बदला लेने वाली दो लड़कियां थी जो सऊ से आई। एक भोसले और दूसरी चौधरी। पंजाबी भी नहीं थी, बड़ी बात। उसके बाद मैं कहानी शुरू करता हूं अपने फिल्मी तरीके से। फिल्म लाइन का बंदा हूं, तो फिल्मी लाइन में एक औरत हुई है। 1940 से 50 के दशक में उनका रुतबा बहुत बड़ा था। भानुमति रामकृष्ण उनका नाम। आप डीपली सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उनकी बात कभी नहीं होती। उन दिनों 90 रुपए तोला सोना था और 25,000 उनकी मेहनत थी। एक फिल्म की आधी कीमत वो ले जाती थी और बहुत डाउन टू अर्थ थी। तो उनका नाम हमने कभी नहीं लिया। भगत सिंह जी का नाम लेते हैं, उन लड़कियों का नाम कभी नहीं लेते। क्या हम उस टाइम आज़ादी के बाद इनको दबाने में लग गए? ये हमें सोचना होगा। ऐसे किस्से और बहुत आएंगे, धीरे धीरे हम ले आएंगे। तो वो लेती थी इतना पैसा और इतना बड़ा नाम था। और 1971 में उनकी एक फिल्म आई थी जो आज तक सुपर डुपर हिट मानी जाती है। उसका नाम था मलेश्वरी। उस साइड लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। बहुत सी उपलब्धियां हैं उनकी, मैं बता नहीं सकता, मैं थोड़ा सा भूल भी जाता हूँ आजकल। तो उन्होंने 1961 में 2 में एक नेशनल अवार्ड जीता था, पद्मश्री थी, और क्या क्या, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर थी। पहला इंडिया का स्टूडियो उन्होंने लगाया और पहली डायरेक्टर वो थी। जैसे आज बातें करते हैं कि हमने इस भाषा में कर ली फिल्म, उसमें कर ली, तमिल तमिल तेलुगु हिंदी, ऐसी फिल्मों में सब में वो काम कर चुकी थी और सब खुद भाषा डब करती थी और बेस्ट नॉवल लिखती थी वो। आप सोचिए कितना बड़ा रुतबा था। हम कभी उनका नाम नहीं लेते। ये सोच का विषय है, ये लड़कियां सोचें, ये ज़रूरी है। हालांकि मेरे चैनल का पैटर्न ये नहीं है, पर मैं ये चीज़ों पे पता नहीं कैसे, मतलब मैं ईश्वर की मर्जी समझता हूँ, चल रहा हूँ। पद्मश्री उन्होंने जीता। और जब आम लड़के से शादी की, वो आम असिस्टेंट डायरेक्टर था। ये होती है आज हम क्या देखते हैं, क्या ढूंढते हैं। तो आम असिस्टेंट लड़के से शादी की, उसे डायरेक्टर बनाया, इंडिया का पहला स्टूडियो लगाया। और जब एक्टिंग छोड़ी तो एक बी एन रेड्डी, जो उस टाइम के सुपरस्टार थे, उनका मन था उनके साथ काम करने का। उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मतलब वो उनको मना नहीं कर चुकी। जो बड़े रुतबे वाला होता है, जैसे आजकल सिद्धू था, सिद्धू मूसेवाला, किसी आम गरीब को, आदमी को, किसी को मना नहीं करता था। वो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे ही थी, वो मना नहीं कर सकी। वो उन्होंने वो फिल्म की, वो फिल्म सुपर डुपर हिट। उसके बाद पद्मश्री उनको मिला। मतलब इनकी हम बात नहीं करते, हम ये बातें बताते लड़कियों को, पर लड़कियों को हम दबाने में लग गए। कौन लग गया या किसने ये किया? ये क्वेश्चन है आप लोगों से, प्लीज़ बताएं। आगे चल के और लड़कियां ऐसी जिनकी बात करेंगे। आपको मैंने नाम दो बताए हैं, घोष और चौधरी, जिन्होंने भगत सिंह का बदला लिया, उसकी भी बात करेंगे। शुक्रिया। बहनों के लिए सलाम।